हेलो स्टूडेंट, गणित की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग भिन्न के बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न कहते किसे हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण वस्तु का कोई भाग निरूपित करती है, यानी कि कोई वस्तु है जो एक पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अगर इसका हम कोई एक पार्ट लेते हैं, मान लीजिए इसको 1/4 में, इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमको ये भाग लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/4, यानी 1 का चौथा भाग। इसीलिए हम लोग भिन्न के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण वस्तु का कोई भाग निरूपित करती है, यानी ये संपूर्ण वस्तु का एक भाग, ये जो है इसी को ये भिन्न क्या करता है? निरूपित कर रहा है, यानी प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो p/q के फॉर्म में होगा उसमें q जो होगा यानी हर जो होगा वो कभी 0 नहीं होगा, यानी 1/4 यानी 4 जो है वो कभी 0 नहीं होगा, यहाँ वाली संख्या, ठीक है। यानी q का मान कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं भिन्न के भाग। भिन्न के भाग, भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक होता है अंश, एक होता है हर, जो हम यहाँ आपको बता चुके हैं। ये है अंश, ये है हर, यानी p/q के फॉर्म में लिखे हैं तो p क्या होगा? अंश होगा, q क्या होगा? हर होगा। तो अब देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समभिन्न या उचित भिन्न, इसको हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं समभिन्न किसे कहते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे हम समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं, यानी जो अंश होगा वो हर से हमेशा छोटा होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, या एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 4/5, 4 जो है 5 से छोटा है। यहाँ पे देखेंगे आप 10/22, यहाँ पे भी 10/22 से छोटा है। 2/7, ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 हमेशा क्या है? 7 से छोटा है। इसी तरह हम देखेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसको इंग्लिश में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं सबसे पहले। तो जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो उसे हम विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। अब आप इसका सेम यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका ठीक अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा विषम भिन्न। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ 4 यानी अंश छोटा होता था, हर बड़ा होता था। अब यहाँ पे उसका ठीक अपोजिट, यहाँ पे क्या होगा? अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। तो जहाँ पे अंश बड़ा होगा वहाँ पे क्या होगा? विषम भिन्न होगा। तो आप समझ गए होंगे समभिन्न और विषम भिन्न क्या होता है। इसका नाम भी आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में समभिन्न से पूछ देगा, कभी उचित भिन्न से पूछ देगा। तो यहाँ पे कभी भिन्न विषम भिन्न पूछेगा, कभी अनुचित भिन्न पूछेगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे समभिन्न या उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। चलिए अब हम आगे देखते हैं संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। पूर्णांक तथा समभिन्न के सम्मिलित रूप को भिन्न क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न कहते हैं। यानी एक तो पूर्णांक होगा, ऊपर से वो क्या होगा? वो समभिन्न होगा, सॉरी विषम बोल रहे थे, समभिन्न होगा। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2/7 यानी अंश क्या है? छोटा है, हर क्या है? बड़ा है, यानी यहाँ क्या होगा? समभिन्न होगा। और ये 5 क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक और समभिन्न, ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया समभिन्न। इन दोनों का क्या होगा? साथ जब लिखेंगे इन दोनों को तो हम क्या बोलेंगे? इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम? संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहेंगे। इसी को हम यही कभी कभी हमें क्या आता है? सॉल्व करने के लिए आ जाता है। जैसे आप आगे प्रश्न में देखेंगे 25/6 को संयुक्त भिन्न में बदलें। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये कौन सा भिन्न है? ये क्या होगा? विषम भिन्न होगा। क्यों विषम भिन्न होगा?
क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा है। हम पहले डिफिनीशन में पढ़े थे, जिसका अंश बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो ये विषम भिन्न हमेशा जब भी पूछेगा आपको संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए तो विषम भिन्न ही दिया रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं इसको हम विषम भिन्न में बदलने के लिए, इसको संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। हर का अंश में भाग देंगे, 6 25, तो क्या हो जाएगा, 6 का 4 बार में जाएगा 24 आएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 1। तो इसी को हम विषम भिन्न में लिखने के लिए ये जो शेष बचा है इसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, सही। ये क्या है, भागफल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 6 दिया हुआ है उसको हमेशा हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार और प्रश्न हम लिख देते हैं, 25/6। इसको हम संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 6 से हम यहाँ पे भाग दिए हैं तो 6 हमेशा यहाँ पे रहेगा। जो भागफल आएगा उसको हमेशा हम सही के रूप में लिखेंगे, और एक जो शेष फल आया है उसको हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। इसी तरह हम देखते हैं अगला प्रश्न अपना, 5/2 को संयुक्त भिन्न में बदलें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको भाग देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 5, 2 बार में जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे शेष 1 बचेगा। तो हम इसको बदलेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये सब हम लोग का ये क्या होगा, रफ कार्य होगा। ठीक है, ये सब रफ कार्य है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हर में जो है वो हमेशा हर में ही रहेगा। जो यहाँ पे भागफल दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सही में, और फिर जो शेषफल दिया हुआ है उसको हमेशा अंश में लिखेंगे। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 2 सही 1/2 ऐसे करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, संयुक्त भिन्न हम लोग को दिया है, सॉल्व करना है, हम लोग को क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है। अब विषम भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ का इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी आता है उसको उसमें क्या करते हैं, अंश से ऐड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं करके, 2 × 1 प्लस ये अंश कितना है, 1, और हमेशा 2 क्या होगा, हर हमेशा सेम ही रहता है। तो इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2। इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो इतना आएगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे का दिया हुआ है 6 सही 3/2, इसको हम लोग विषम भिन्न में बदलेंगे। तो इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सही 3/2 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 प्लस क्या करेंगे, अंश को ऐड कर देंगे, +3 और अपान 2, क्योंकि हर हमेशा क्या होगा, सेम ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 2 छक्का 12, 12 3 15, 15/2। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा भिन्न के बारे में जो भी हमने बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।